जहां लोग शांति, आध्यात्म और आस्था की तलाश में आते हैं, सोचिए अगर वहीं मौत उनका इंतजार कर रही हो तो क्या होगा। यही हाल इस समय उत्तराखंड का है। इस साल का मॉनसून लोगों के लिए बरसात नहीं बल्कि मौत का मॉनसून बन गया है। 1 अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में 63 लोग अलग अलग आपदाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, 84 लोग अब तक लापता हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं है। हिमाचल में हुई तबाही के बाद अब उत्तराखंड में भी आपदा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इसके बाद से कई जगहों पर आपदा ने लोगों की जिंदगियां निगल लीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका 4 धाम यात्रा से आया है। 4 धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, इस बार 170 श्रद्धालु जान गंवा बैठे। 155 मौतें स्वास्थ्य कारणों से हुईं। बद्रीनाथ मार्ग पर 45, केदारनाथ मार्ग पर 73, गंगोत्री मार्ग पर 16, यमुनोत्री मार्ग पर 21, वहीं हेली हादसों में 15 यात्री मारे गए। यानी आस्था की ये यात्रा कई परिवारों के लिए मातम में बदल गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला कहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का चक्र असामान्य हो रहा है। जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है, बारिश की तीव्रता और घटनाएं बढ़ जाती हैं। हिमालय एक युवा और नाजुक पर्वतमाला है। ऐसे में यहाँ बेतरतीब विकास और अनियंत्रित पर्यटन आपदाओं को और बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पर्वतीय इलाकों में विकास कार्य वैज्ञानिक अध्ययन के बाद हो और पर्यटन को नियंत्रित ढंग से बढ़ावा दिया जाए, वरना मौत का मॉनसून आगे भी ऐसे ही कहर बरपाता रहेगा। उत्तराखंड के दर्दनाक हालात हमें एक सख्त संदेश देते हैं। आस्था और विकास दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर हम पर्यावरण को नजरअंदाज करेंगे तो उसका गुस्सा हमें हर साल और महंगा पड़ेगा। अब सवाल आपसे, क्या 4 धाम यात्रा को नियंत्रित करने और पहाड़ों में विकास को वैज्ञानिक आधार पर रोक टोक की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।